भाई चैप्टर नंबर 7 कैश बुक लेक्चर नंबर 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक। मैंने बात की थी सब्सिडरी बुक के, अगर पहला लेक्चर आप लोग को याद हो तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि भाई जनरल जो होता है वहां पे एक सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, कोई एक बंदा ही लिख पाएगा, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया था। हमने बोला परचेज का काम वो एक बंदा लिखे, परचेज रिटर्न अलग बंदा लिखे, कैश सेल्स अलग जगह पे लिखे और सेल्स रिटर्न अलग जगह। पर इन चारों चार बुक की एक हमने सिमिलरिटी देखी थी कि चारों चार बुक्स जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए थे। किसके लिए थे? क्रेडिट। पर अगर मान लो हमने कुछ कैश में खरीदा या बेचा तो क्या करें? अगर कोई खर्चा या तो इनकम हमें कैश में हो तो क्या कहाँ पे लिखे? तो उसके लिए हमने अलग से बुक बना ली जिसका नाम दे दिया कैश बुक। जिसका नाम क्या दे दिया? कैश बुक। क्लियर है? आप सबके पास नोट्स है, क्वेश्चन वहां पे, तो आज वो नोट्स और क्वेश्चन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग सम करेंगे, क्या करेंगे। क्लियर है? चलो, कैश बुक वो दो पर्पज सॉल्व करती है। ये थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। ये सब्सिडरी बुक भी है और ये क्या है? लेजर भी है। क्लियर है? तो ये खाली क्वेश्चन के लिए याद रखना। इसका फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ये कैश बुक जो होती है ना, उसके हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होती है सिंपल, एक क्या होती है? सिंपल। और दूसरी होती है कॉलमनार। कॉलमनार के अंदर 2 कॉलमनार होती है या तो 3 कॉलमनार होती है। 2 कॉलमनार जो होती है बेसिकली वो कैश एंड डिस्काउंट हो सकती है, कैश एंड बैंक हो सकता है, और या तो फिर बैंक एंड डिस्काउंट हो सकती है। और 3 कॉलमनार जो होती है उसके अंदर तीन कॉलम बनते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर फॉर्मेट का खेल है, इसके अलावा है नहीं। और फॉर्मेट बहुत ही आसान है क्योंकि एक ही फॉर्मेट में सारा काम होता जा रहा है। खाली कॉलम्स बढ़ती जाएगी, वो वक्त आने पे देखेंगे। क्लियर है? होमवर्क करते वक्त आप लोग खाली उतना ध्यान रखना कि आप लोग होमवर्क अच्छी तरीके से करो, पेंसिल से फॉर्मेट बनाओ और ट्राई करो आपका एक पेज में आ जाए। कई बार आपकी बुक के अंदर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बुक है तो ये 2 पन्ने, यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा, ऐसा कर सकते हो। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ऊपर आधा और नीचे आधा, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर मान लो ऐसा करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बुक को ऐसे करके लिख सकते हो। क्लियर है? पूरी केस बुक ऐसे हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। क्लियर है? जैसे आपको मर्जी है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्कूल टीचर को पूछ लेना, अगर मेथड के अंदर वो बोले नहीं हमें तो ऐसे ही किए तो फिर उस हिसाब से बना लेना। क्लियर है? नाउ द थिंग आर, सबसे पहले वापस से बीच में से पार्ट करें, एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्या आ जाती है? क्रेडिट आ जाता है। डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, अमाउंट। तो टोटल आ गई 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो एक साइड पे कितने कॉलम है? वही 5 रिपीट हो रहे हैं, बस खाली रिसिप्ट की जगह पे यहाँ पे वर्ड आ जाता है पेमेंट। यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है? पेमेंट। बरा डेट ही रहा, रिसिप्ट नंबर की जगह पे वाउचर नंबर आ जाता है, एलएफ ही रहा और अमाउंट ही रहा। तो टोटल आपको सिंपल के अंदर कितने कॉलम्स बनाने? 10 कॉलम बनाने। सर हमें क्या रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर में कुछ भी आएगा? नहीं आएगा। खाली पतली सी लाइन बना देना, इतनी पतली लाइन की इसके अंदर ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। क्लियर है? तो उसकी पतली सी लाइन बनाना, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। दूसरी चीज आप लोगों के लिए कि अगर मान लो ये जो है एलएफ के अंदर कुछ आ सकता है, एक खाली लेटर आएगा, वो वक्त आने पे चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। वो वक्त आने पे चर्चा, तो उतना आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। डेट, मेजर, रिसिप्ट्स और अमाउंट, ये 3 कॉलम ही सबसे ज्यादा चलने वाली है। और यहाँ पे डेट, पेमेंट्स और अमाउंट। क्लियर है? अब इसका रूल क्या है? रूल सिंपल है, रूल बहुत ही सिंपल है बच्चा। ये रूल को दिमाग में फिट कर देना। पैसा आए तो रिसिप्ट, पैसा आए तो, जाए तो पेमेंट, जाए तो, आए तो, जाए तो, आए तो, जाए तो, आए तो, जाए तो। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बस इतना दिमाग में डालना। अब आपको ट्रांजैक्शन देख के क्या पता लग सकता है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है? अगर इतना लग सकता है तो ये चैप्टर हो गया, खत्म हो गई कहानी। क्लियर है? चल ध्यान यहाँ पे देते हैं। सबसे पहला मैंने सम बना के रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक के अंदर, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? मैंने दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर है? मैं यहाँ पे कहानी चालू है। हमें बनाए कैश बुक ऑफ प्राप्ति, कैश बुक ऑफ प्राप्ति। मैंने पीछे गया, मैंने लिख दिया सिंपल कैश बुक ऑफ प्राप्ति फॉर जून 2015।
एक साइड पे डेबिट लिखा, दूसरे साइड पे क्रेडिट लिखा, 10 कॉलम मैंने बना के रख दिए जो आपके सामने क्लियर है ना। आपके नोट्स के अंदर भी वो चीज बना के रखी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहली चीज 2015 जून की बात हो रही है, तो मैं दोनों साइड पे जाऊंगा, 2015 जून लिख दूंगा, 2015 जून लिख दूंगा, क्लियर है। अब मैं जाता हूं सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस ₹10,000, मतलब जब मैंने जून की पहली तारीख पे दुकान खोली और मैंने ड्रॉर खोला तो ड्रॉर के अंदर कितने रुपए पड़े थे? 10,000 रुपए। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना मेजर, ये साइड पे जब डेबिट साइड पे लिखते हो तो 2 लिखते हो, डेबिट साइड पे लिखते हो तो क्या लिखते हो? 2 लिखते हो। तो पहली चीज यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट कि भाई आज जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं लेके आया हूं, वो मैं लेके आया हूं। लास्ट मंथ मैंने लास्ट में बंद करते वक्त, दुकान बंद करते वक्त ड्रॉर में कितने रुपए रखे थे? 10,000। तो आज जब मैंने शटर खोला और ड्रॉर खोला तो उसमें से कितने निकले? 10,000। तो उसे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बोला जाता है, 10,000 रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? पहले स्टेप के अंदर हमेशा इतना लिख देना है, क्लियर है। अब हम लोग रूल से बात करेंगे। कैश सेल्स ₹3,000 रुपए। अगर मैं माल बेचूं पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। पैसा आए तो रिसिप्ट, पैसा आए तो रिसिप्ट। तो दूसरी डेट पे मैं चला जाता हूं टू सेल्स। तो सेल्स कितने रुपए का सेल्स किया मैंने? 3,000 रुपीज। लो खत्म हो गया, इतना ही लिखना है। फिर कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस एज मोर फंड वेर रिक्वायर्ड। कौन लेके आया होगा मुझे बताओ? और ओनर अगर पैसा लेके आया तो कैपिटल। इतना क्लियर है। अब मेरी कहानी समझ जा, मेरी कहानी सुन। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो रिसिप्ट। तो तीसरी तारीख पे हम लोग लिख देते हैं टू कैपिटल। कितने रुपए ओनर लेके आया? 2,000। लो लिख दिया हमने 2,000। चल, फिर उसके बाद कैश परचेज ₹6,000। पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। अगर मैं माल खरीदूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। पैसा जा रहा है, पैसा जाए तो पेमेंट साइड पे। कौन सी डेट है ये मेरी? 5वीं डेट। 5वीं डेट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय। यहाँ पे बाय आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इस साइड पे क्या आता है? टू। बाय परचेस कितने रुपए? 6,000। चलो नेक्स्ट, उसके बाद सैलरी ऑफ ₹1,000, ब्रोकरेज ऑफ 1,500 पेड बाय कैश। पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड पे? पेमेंट साइड पे। स्मार्ट हो गया आप लोग। कौन सी डेट है? 7 बाय सैलरी। एक सैलरी और दूसरा क्या है? एक सैलरी है और एक है ब्रोकरेज। सैलरी बोलो 1,000, ब्रोकरेज 1,500। चलो, गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फ्रॉम द्रोणा बाय कैश। क्लियर है। 9 डेट को गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम द्रोणा बाय कैश। तो भाई अगर मैं किधर से गुड्स खरीदूं तो पैसा आता है या जाता है? जाता है। जाए तो पेमेंट। बस इतना ही दिमाग को पूछना है। 9 डेट पे चले जाओ। 9 डेट पे यहाँ पे लिख देते बाय ड्रोन, नहीं बाय परचेज। हमने क्या किया था? परचेज। कितने रुपए का? 5,000। क्योंकि कैश आ गई तो पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत होती नहीं। चल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 मानसी फॉर कैश। मानसी को भूल जाओ, अब कैश को यार। अगर मैं माल बेच रहा हूं पैसा आएगा या जाएगा? आएगा तो रिसिप्ट। कौन सी डेट? 11। टू सेल्स कितने रुपए का माल बेचा? सेल्स 6,000। और इस पे अकाउंट लिख सकते हो पीछे से, अकाउंट। चल, फिर इसके बाद ₹3,000 पेड टू नैरुति फॉर द गुड्स परचेज इन द प्रीवियस मंथ। हमने 3,000 रुपए पे किए नैरुति को। क्लियर है। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है तो पेमेंट। डेट कौन सी? 19। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नैरुति, क्योंकि ये गुड्स आज परचेज नहीं हुए थे, ये हुए थे लास्ट मंथ। तो परचेज हमने लास्ट मंथ लिख दिया। परचेज कहाँ पे लिखा होगा? आज नैरुति ने पैसा दिया, इसलिए नैरुति इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर है। समझ में आई बात है? चलो, कितने रुपए? 3,000 रुपीज। चल, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। तो इसके अंदर यहाँ पे
किंजल पेड 1500 फॉर द गुड्स सोल्ड इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने हमने बेचा था। कितने रुपए आए हमारे पास? 1500 रुपए आए तो रिसिप्ट 23 तारीख को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टू किंजल। कितने रुपए थे? 1500 रुपीज। चल, फिर उसके बाद ओल्ड साइकिल ऑफ 600 इज परचेज फॉर, ओल्ड साइकिल ऑफ रुपीज 600 परचेज फॉर बिजनेस। अब अगर बिजनेस के लिए साइकिल परचेज कर ली 600 रुपए की, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। कौन सी डेट है? 25। यहाँ पे लिखेंगे बाय साइकिल। कितने रुपए का? 600। चलो, रुपीज 1000 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन, रुपीज 1000 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन। तो पैसा आया तो रिसीव टू कमीशन अकाउंट 1000 रुपीज। चलो, फिर उसके बाद मशीन ऑफ रुपीज 35 परचेज फॉर बिजनेस। अगर पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा तो पेमेंट कौन सी डेट? 30। बाय मशीन कितने रुपए? 3500। देखो, पूरा सम खत्म। अब आपका एक आखिरी काम आएगा। देखो, ये तो हम लोग कर लेंगे, अब आखिरी काम है कैलकुलेटर को कर लेगा। देखो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो? तो उसका आंसर हो सकता है कि जितना जेब में है। सीधी सी बात है, अगर मेरी जेब में 100 रुपए तो मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ? क्लियर डन। तो मेरे पास जो पैसा आया उसका मैं टोटल करूंगा। सबसे पहले मैं इसका टोटल करूंगा। इसका किया 23500, ये स्टेप नंबर 1 है। ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। स्टेप नंबर 2, 23500। अब कैलकुलेटर में ऑन दबा दो, 3-4 बार ऑन दबा दो, और 23500 में से ये सारी वैल्यूज माइनस कर दो। -3500, -600, -3000, 2000, सब कुछ माइनस कर लिया। पक्का चेक कर लेना एक बार अच्छी तरीके से। ओके, 2900। ये 2900 को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरी। और जून महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30। ये ना आता हो तो सीख लेना। तो 30 तारीख को जब मैंने दुकान बंद की जून महीने के आखिर में, तब मेरे ड्रॉर में कितने रुपए पड़े थे? 2900। कितने पड़े थे? 29। अब जून के बाद कौन सा महीना आता है? तो जुलाई फर्स्ट को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। टू बैलेंस फॉरवर्ड कितना आएगा? 2900। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? क्लियर? डन? हैप्पी? समझ में आई बात है? तो ये जो अमाउंट है वही की वही अमाउंट यहाँ पे हम लोग लेंगे। ऐसा एरो मत करना है एग्जाम में, तो ये चीज। इसलिए ये जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ से आया था वो दिमाग जरा बरा। मई महीने के अंदर जब इन लोगों ने पूरा काम किया होगा तब उन लोग का गैप कितना आया होगा? 10,000। इसलिए जून का पहले दिन में उन लोग के पास कितने पड़े थे? 10,000। क्लियर? डन? कोई डाउट है यहाँ तक? इजी? कैलकुलेटर काम कर रहा है? बताओ। अगर लॉस था, लॉस हो ही नहीं सकता ना। लॉस हो ही कैसे सकता? आपके पास पैसा पड़ा ही नहीं था तो आपने पैसा दिया कैसे? every made up a suited with the ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो किधर आपने लिखना भूल गए हो। हम अभी वहां पे ये बात तो कर ही नहीं गए सर अगर हम आप प्यून चोरी करके ले जाए तो पैसा। ये तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो पैसा आया गया वो उतना का उतना ही वहां पे है। तो हम लोग जब टैली करने बैठे तो हमें पता कि हिसाब के हिसाब से 2900 होने चाहिए और होंगे भी सही। ये उसकी पंचायत हमें अभी करनी नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन? मतलब माइनस करने के बाद हाँ, ये 23,500 सेकंड स्टेप में से इन सब को क्या कर लो? थर्ड स्टेप में माइनस कर लो। तो फोर्थ स्टेप पे आपको बैलेंस मिलेगा और फिफ्थ स्टेप पे यहाँ पे इसे लिख देना। पहले इसका टोटल करो, फिर वो टोटल कॉपी पेस्ट करो और वो टोटल में से ये सारी चीजें माइनस कर लो। तो आपको करना हो तो एक बार कर लेना, इसको छोड़ देना खाली। 23500 माइनस 3500 माइनस 600 माइनस 3000 माइनस 5000 माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 6000।
क्लियर है? आपका आंसर 2900 आना चाहिए। आ रहा है? कर लो। remaining of रिमेनिंग अमाउंट है कि हमारे पास पैसा आया था 23,500, ये सारे खर्चे हो गए, तो बाकी अब कितने रहे हमारे पास? 2900। कोई डाउट है यहाँ तक? total करें every one बात तो एक ही होगी, आप ऊपर का टोटल करो फिर माइनस कर लो। वो तो क्या है, ये साइड का टोटल आपकी कैलकुलेटर में ही पड़ा होगा, वो यहाँ पे लिखा, फिर जब 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 कर माइनस कर लो। 2 बार कौन मजदूरी करे, इस कायदे से। डन? क्लियर? चलो लिख लो फटाफट से। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। चलो, अब ये हमने सम कर लिया। आज अब हम लोग दूसरा सम कर रहे हैं, जहां पे हमें कैश और डिस्काउंट कॉलम बनाना है। मतलब ये हो गया 2 कॉलम ना, ये कौन सा हो गया? 2 कॉलम। अब एक सिंपल सी बात समझो, आपके स्कूल के अंदर सिंपल कैश बुक पूछने के चांसेस बहुत ही कम। तो सर हमने क्यों किया पहला सम? क्योंकि हमें बेसिक्स तो आना चाहिए। अगर बेसिक ही नहीं आता है तो हम लोग आगे कर पाएंगे नहीं। अब 2 कॉलम है, 2 कॉलम। ये डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट? मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। ये डिस्काउंट का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। किसकी बात हो रही है? ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की। क्लियर है? तो अब हमारी कॉलम्स जो है ना, वो 12 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 12। समझ देखो, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर LF, डिस्काउंट और कैश, तो एक नई कॉलम आ गई यहाँ पे। डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट और कैश, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। क्लियर है? तो दो जगह पे, एक यहाँ पे बड़ी और एक वहां पे बड़ी, टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे चालू करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस 5500, ये है अप्रैल 2015। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ अप्रैल 15, अप्रैल 15। क्लियर है? और यहाँ पे पहली तारीख पे लिख देते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5500, 5500। चलो, ये पहला लाइन हो गया। रूल सेम है, पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। अब गुड्स और रुपीज 4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। 4000 के गुड्स अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, पैसा आएगा। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड पे, तो मैं पीछे चला जाता हूँ थर्ड डेट पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू सेल्स। कितने रुपए के गुड्स थे? 4000। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ। 4000 के गुड्स थे, उस पर 10% डिस्काउंट 400 रुपये, ये हो गए 360।
तो मेरी जेब में आया होगा 3600, बात सही। और 400 रुपये मेरे डिस्काउंट के चले गए। क्लियर डन, इजी। खाली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। खाली क्या रिकॉर्ड होगा? कैश डिस्काउंट। चलो फिर से देखते, सुनो। गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चौथी डेट को भी मैंने गुड्स बेचे। यहाँ पे लिख रहा हूँ टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स बेचे? 3000 पे। उस पर मैंने 10% क्या कर दिया? कितना हो गया? क्लियर है। तो ये मैं डायरेक्टली 2700, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है पर रिकॉर्ड होता नहीं है। इसलिए मैं हर वक्त, आपने चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स भी देखे हो, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, चौकड़ी लगा देता हूँ कि उसको भूल जाओ, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो फिर उसके बाद कैश ऑफ ₹200 है या 2000 होगा। कैश ऑफ ₹2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2030। मैंने पैसा दिया अर्थ को, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है तो पेमेंट कौन सी डेट है? 5 तारीख। 5 तारीख पे हम लोग चले जाते हैं और वहां पे हम लोग लिख देते हैं बाय अर्थ। हमने पैसा दिया 2000 रुपये, हमने पैसा कितना दिया? और 30 रुपये हमने बचा लिए, तो ये डिस्काउंट में चला जाता है। डन, क्लियर। चल, गुड्स ऑफ 4000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा, परचेज किया तो पैसा गया तो पेमेंट। तो 10 डेट पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय परचेज। कितने के गुड्स थे? 4000 के गुड्स थे। उस पे कितना ट्रेड कैश डिस्काउंट था? 200, 3800। कैश डिस्काउंट था या ट्रेड डिस्काउंट था? तो कैश डिस्काउंट है तो चौकड़ी नहीं लगा सकते। 3800, 200 और ये वाली अमाउंट यहाँ पे। क्लियर डन। तो आपको कैलकुलेशन भी पता चले कहाँ से आ रहा है। चल, फिर उसके बाद सैलरी ऑफ ₹1000, वेजेस ऑफ 600 आर पेड बाय कैश। सैलरी ₹1000 तो बाय सैलरी अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट। सैलरी कितना दिया हुआ है? वेजेस 600। डेट कौन सी? 30। भाई दोनों के अंदर पैसा गया हमारा। फिर उसके बाद कमीशन ऑफ ₹100 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹900 आर रिसीव मतलब पैसा आया, मतलब रिसीव। तो 15 डेट पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या चीज है। ये तो कमीशन, दूसरा तो ब्रोकरेज। कमीशन कितना आया था? 100 और ब्रोकरेज 900। चल, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश ₹1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट फॉर द अकाउंट ऑफ 1420। पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसा आ रहा है जा रहा है? पेड जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई 17 डेट पे क्या नाम है? बाय कृष्णा। कितने रुपए दिए हमने? कितने रुपए दिए? 1400। और डिस्काउंट कितना लिया? 20 रुपए। क्लियर डन, सिंपल है। आप खाली क्वेश्चन को पढ़ के ना आप इतना एनालिसिस करो। अगर आप एब्सेंट माइंडेड रहोगे और आप खुद नहीं सोच पा रहे हो कि पैसा आ रहा है जा रहा है तो फंसोगे। और मैंने सिंपल सा रूल बना दिया, इसके अलावा कोई रूल बनाया नहीं है। चल, फिर उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड एट 10% एंड 5% कैश। 5000 के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट 500, 4500। क्लियर डन। और उसके अंदर 5% कैश डिस्काउंट है तो 5% कैश डिस्काउंट लगाओ तो 5। क्लियर डन। कितना होता है? 4275। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को क्या चीज हुई थी? हमने गुड्स बेचे हुए थे। 18 तारीख को गुड्स बेचे हुए थे हमने। यहाँ पे लिखते हैं 18 तारीख तो सेल्स कितने का बेचा हुआ था हमने? हमारे पास जेब में 4275 और डिस्काउंट गया 225। तो 225 4275। चलो, फिर उसके बाद a machine of ₹6,000 purchased from Ramesh for which 2,000 paid by cash and it was decided the remaining amount will be paid after 1 month। तो ये रिमेनिंग अमाउंट का मारो गोली। अभी के लिए हमारे जेब से पैसा कितना जा रहा है? 2000। किसके लिए जा रहा है? मशीन के लिए। तो 19 डेट पे हम लोग लिख देते हैं, 19 डेट पे यहाँ पे लिख देते हैं बाय
मशीन 2000 रुपीज, क्योंकि मेरी जेब से आज के टाइम पे जा रहे हैं 2000 रुपए. As more fund was required, household furniture of 3000 sold for 3500, out of which 2500 रुपए brought into the business. देखो कथा आई, पैसों की जरूरत थी तो घर का पड़ा हुआ 3000 रुपए का फर्नीचर हमने बेचा 3500 में, लेके आए 2500. अब आपको अकाउंटिंग किसका करना है? बिजनेस का. बिजनेस का करना है और बिजनेस में आए कितने? 2500. आप लोग सही. तो हम लोग एंट्री भी किसकी करेंगे? 2500 की. तो आगे की सारी कथा उसका फर्नीचर था, इतने रुपए पे गया, नहीं हुआ, वो फालतू की थी, वो कंफ्यूज करने के लिए. क्लियर है? 2500 को हुआ और 2500 लेके कौन आया? ओनर. ओनर लेके आया तो कैपिटल, पैसा आ रहा है हमारे पास. डेट कौन सी है? 23 तारीख. 23 तारीख को हम लोग लिख देते हैं टू कैपिटल. कितने रुपए है? 2500 रुपए. क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो फिर उसके बाद 225 पे टू व्यापारी महामंडल टुवर्ड्स द एनुअल फीस. भाई आप कोई एसोसिएशन होते हो, उसके अंदर मेंबर बनते हो, तो आपको एनुअल मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है. आपको क्या देनी पड़ती है? एनुअल मेंबरशिप. व्यापारी मतलब बिजनेस, मंडल मतलब एसोसिएशन. क्लियर है? तो व्यापारी मंडल को पैसा दिया मतलब खर्चा हुआ. खर्चा हुआ कितने रुपए का हुआ? 225 रुपए का. तो मैं 27 तारीख को यहाँ पे लिख देता हूँ बाय मेंबरशिप चार्जेस. बाय मेंबरशिप चार्जेस 225. चल. Go down rent of rupees 600 paid by cash and carriage rupees 300 paid to Shambhu by cash. दो खर्चे हो गए 29 डेट को. पहला खर्चा हुआ रेंट का. पहला खर्चा हुआ रेंट का. कितना हुआ? 6. फिर दूसरा खर्चा 300. नहीं कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? चल हो गया हमारा सारा काम. अब देखना समझाता हूँ. डिस्काउंट कॉलम की एक सुपर बात क्या होती है पता है? वहां पे ना खाली आपको टोटल करके छोड़ देना, खुद नहीं आया. 400 प्लस 225 ये हो गए 625. बस खत्म. इसका कुछ नहीं. इस साइड का टोटल 250 बस खत्म. इसका कुछ करना होता नहीं है. डिस्काउंट कॉलम का जितना बन रहा है उतना क्या कर दो? टोटल कर दो. क्या कर लो? टोटल कर लो. यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब इसका स्टेप नंबर 1 तो याद है, पहले इसका टोटल करते थे. करो कैलकुलेटर में. 19575 यही टोटल यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे. 19575. गैप कितना है? फिर ये रो में से ये सारी चीजें माइनस करो सबका. 7650. डन. आ रहा है सबका? भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 7650. ओके मैंने लिख दिया 7650. ये कौन सा महीना है? अप्रैल. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो 30 तारीख को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. और ये अप्रैल था तो अप्रैल के बाद आता है मई. मैं फर्स्ट में लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 7650. कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? तो ये हम अब देखो मैं राउंड क्यों कर रहा हूँ. ये राउंड आप लोग भी अभी के लिए जब सम करो तो कर लेना. क्यों करना? एग्जाम में मत करना वो आपके ऊपर. क्यों करना? आपको पता चलेगा दूसरी सारी अमाउंट पीछे क्वेश्चन से आई. ये राउंड वाली अमाउंट जो होती है वो हमने कैलकुलेशन से मिसिंग फिगर फाइंड की है. क्लियर है? इसलिए आपको उस टाइम पे स्ट्राइक हो जाए. डन.